नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक दुखद घटना की, अतुल सुभाष की, जो बैंगलोर का एक टेकी था, आईटी फर्म में काम करता था, जिसको एलिमनी में ऐसा फँसाया गया कि जिसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये बहुत ही दुखद घटना है, किंतु समाज जो है, ऐसी किसी भी घटना से पहले बस ये सोचता है कि हम बच गए और बहुत जल्दी यूज़्ड टू हो जाता है। फिर ऐसा कोई और इंसिडेंट होता है, फिर आउटरीच होता है, फिर लोग उससे यूज़्ड टू हो जाते हैं कि हम तो बच गए। फिर अगली इवेंट ढूँढा जाता है, उस पे रीच मिलती, सोशल मीडिया पे लिखा जाता है और फिर लोग यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? जुडिशरी, सरकार या लड़कियाँ? अब सब लड़कियाँ तो यही बोल के डिफेंड कर रही हैं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो सब लोग, सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते, वो भी सारे घरेलू हिंसा नहीं करते, सारे के सारे दहेज नहीं माँगते। जुडिशरी को वही करना है जो कानून में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है प्री नप्शियल एग्रीमेंट। जैसे मुस्लिम में होता है कि मेहर का एक रहता है कि इतना अमाउंट अगर नहीं चल पाई तो दे देंगे, वैसे ही आपको करना होगा। अब आप कहोगे कि शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, ये है, वो है, तो ये एक्सटॉर्शन क्यों बनता जा रहा है? फिर किसी से 3 करोड़ क्यों माँगे जा रहे हैं? आपको मानना पड़ेगा कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। सरकार को इसे कानून बनाना पड़ेगा। सरकार और सरकार के लोगों को थोड़ी जो है बाहर जाना थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा फ़ोटो कम खिंचवाना पड़ेगा। थोड़ा-सा देश में रह के पार्लियामेंट में थोड़ा सीरियस होके इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, और जब डिस्कशन हो तब कानून पास करवाना ज़रूरी है। हर चीज़ में ये विक्टिम कार्ड की सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है, ये नहीं चल पाएगा। अब 11 साल होने वाले हैं, कुछ तो मिडिल क्लास के लिए करिए। ना आपसे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क पास होता है, ना अच्छे लेबर लॉज़ पास होते हैं, ना अब तो मैरिज भी नहीं चल रही लोगों की, और आप कह रहे हो आके कहीं से भी उठ के कि 3 बच्चे कर दो। 3 बच्चे कैसे कर लें जब शादी ही नहीं चल रही तो? आप ऐसे कानून लाओ जिसमें शादी एक जैसा इंस्टीट्यूशन चल पाए। अगर वो नहीं चल पाएगा तो फिर वैसे भी धर्म संकट में है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हमको इस पे फ़ोकस नहीं करना है। हमें हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूँढना है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूँढना है। हर जगह पे बस इसको विश्व गुरु, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यही सब करना है। तो प्रश्न ये है कि आपको यही सब करना है या फिर अपने फैमिली सिस्टम को बचाना है? क्योंकि दूसरे जो मज़हब है, उसमें तो ये सब नहीं होता है। उसमें तो शादियाँ नहीं टूट रही हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि कानून लाना ज़रूरी है, और लड़के भी जो है वही शादी कर सकते हैं जो थोड़े-से दबंग हैं। जब इनके ऊपर केस हुआ था 3 करोड़ का, और 7-8 केसेस लगाए गए। इसमें से एक केस ऐसा है जिसमें उनके जो लड़की के पिताजी की डेथ हुई थी, उस पर भी कह दिया कि इन्होंने उनको मार दिया, जबकि उनकी एक मेडिकल हिस्ट्री थी। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री शायद किसी फ़िल्म एक्ट्रेस के एक्सीडेंट हो जाए, उस पर ट्वीट कर देते हैं। क्रिकेट मैच जीत जाए इंडिया, उस पर ट्वीट कर देते हैं। कहीं पे सरकार गिर जाए, उस पर ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ पे ट्वीट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं है ना। प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, फ़ोटो खिंचवाना भी काम है, घूमना-फिरना भी काम है। इस घटना पे कोई ट्वीट नहीं आएगा। सरकार के कोई भैया नेता को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे छड़े हैं। इनकी खुद की तो फैमिली है नहीं, तो ये फैमिली सिस्टम को क्या समझेंगे? अभी प्रधानमंत्री पर भी प्रेशर बनाया गया, इसीलिए उन्होंने भुवनेश्वर में बोल दिया कि अपने कार्यकर्ताओं को कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो। नहीं तो प्रधानमंत्री भी यही कहते थे 18 घंटे काम करो, माँ भारती के लिए काम करो, और इनके लोग भी यही कहते हैं। सॉल्यूशन यही है कि प्री नप्शियल एग्रीमेंट आपको लॉ उसको बनाना होगा, और अब हमें किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप शादी करो,
क्योंकि शादी में क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए ज़रूरी है कि जो दबंग पर्सनैलिटी का लड़का है वही शादी करे। ये विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं आपको फंसाने के लिए। तो जब आप एकदम दबंग पर्सनैलिटी के हो तभी आप शादी करो, नहीं तो मत करो। और दूसरा ये है कि जब ऐसा केस हुआ था तो ये व्यक्ति को जॉब छोड़कर जौनपुर में ही रहना था। जौनपुर से बैंगलोर 120 बार आना बहुत दुखदाई है, इसलिए जौनपुर में ही रहना था। दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर सन्यासी बन जाना चाहिए था। जब उसके इधर ससुराल वाले देखते कि इसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो वो क्या निकलवाते। इसलिए आपको थोड़ा दबंग होना पड़ेगा। जो दबंग नहीं है उसके लिए शादी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आप शादी करो। जो पहले कहा जाता था कि शादी जिससे से चल जाएगी, कुछ कुछ चीज़ें में होता है, ये इंसिडेंट के बाद तो किसी को कन्विंस करना ही नहीं कि शादी करो। दूसरी समस्या ये है कि जो माएँ होती हैं जिनकी खुद की लाइफ बहुत ही मिज़रेबल रही है, वो अपनी लड़की को खूंखार बनाती है। वो अपनी लड़की को इसको ये लगता है कि पूरा जो बदला है वो दामाद से लें। अपने पति से लें तो भी चल जाए, लेकिन उसको दामाद से ही लेना है। तो ज़रूरत से ज़्यादा वो लड़की को सिखाती है, पढ़ाती है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, और लास्ट में जाके ये सब चीज़ें होती हैं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि जर्नलिस्ट जो है उनके घर में जा रहे हैं और उन्हें धुतकार के भगाया जा रहा है। तो आप समझिए कि आप अगर कभी किसी से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो लड़की की माँ को देखिए। अगर लड़की की माँ आपको लग रही है कि उसकी लाइफ मिज़रेबल है, कुछ रेड फ्लैग दिख रहा है, तो करिए मत। और लड़की है कुछ और रही थी और जॉब कहीं और करती थी, कॉल सेंटर में, और बताया उसने कुछ और। तो ये ज़रूरी है कि लड़के और लड़की दोनों एक दूसरे का अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो ऐसे ही धोखे आपको मिलते रहेंगे। जब निर्भया केस हुआ था, जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था, तो कई सारे आदमी और पूरे लड़के सड़क पे उतरे थे कि हमारी बहन बेटियों के साथ ना हो। आज ज़रूरत है कि लड़कियों की और महिलाओं को भी सड़क पे उतरने की, कि कल को आपके भाई के साथ या आपके लड़के के साथ ऐसा ना हो। लेकिन क्योंकि विक्टिम लड़की जब तक नहीं है तब तक लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। यही आत्महत्या किसी लड़की ने की होती तब तक उसके बॉयफ्रेंड, उसके पति को सीधे जेल हो चुकी होती। प्रूफ तो बाद में होगा। कानून ही ऐसा है और पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। उनको वो अपने मस्ती में है, उनके पास पावर है 5 साल की, तो वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, नए-नए टैक्सेस लगा रहे हैं, रेडियो पे ज्ञान बाँट रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। और किसी भी चीज़ को जस्टिफ़ाई करना है तो हिंदू-मुस्लिम कर दो, जाति ले आओ, कहीं से भी फँसा दो। आपको समझना होगा कि लड़की आपके बराबरी की होनी ज़रूरी है। अगर लड़की गरीब है तो उसको पैसे का बहुत रहेगा और उस चक्कर में ये सब होना ही है। 3-3 करोड़ माँगे ही जाते हैं। क्योंकि उसका भाई बेरोज़गार था तो उसको लगा कि भाई का क्लाउड किचन खुलवा दें, पैसे निकलवा लें, तो वो यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए गरीब घर की लड़की से शादी करके ये सोचना कि हम गरीब घर की लड़की की शादी कर लेंगे तो दबा लेंगे, आजकल किसी को ही नहीं लगती है। अपने सेम स्टेटस वाली लड़की से शादी करिए। गरीब होना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आप गरीब से शादी मत करो। दूसरा, यदि आप यूपी वाले हो तो यूपी से वाली से शादी करो। कहीं भी कोई कनेक्शन निकलता है यूपी से वालों से तो उससे शादी मत करो, क्योंकि यूपी वाले ना दिल में आते ना दिमाग में आते। तो वो यूपी वाले से ही समझ सकता है, वो बाकी लोगों के समझ में आना नहीं है। ये लड़की भी जौनपुर से थी, लड़का बिहारी था लेकिन रहता बैंगलोर में था। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि लड़की वालों को तो वकील मिल जाते हैं अच्छे-अच्छे, जो ये बता सकें कि 3 करोड़ हम लेंगे, 1 करोड़ मैं ले लूँगा, 2 करोड़ तुम रख लो, गरीब होने के बाद भी। लेकिन लड़के को कभी नहीं मिलते।
अब और कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक ये प्री नप्शियल एग्रीमेंट वाला सिस्टम नहीं आता है। तब तक आप जो है सोच समझ के शादी करें। किसी को भी कन्विंस नहीं किया जा सकता कि वो शादी करे, क्योंकि अगर वो फँस गया तो फिर ब्लेम आपके ऊपर आएगा। और जो दबंग हैं, जिनके ऊपर केस हुआ, उनको करना ये है कि जॉब छोड़ दो, उस जगह पे बाबा बन के बैठ जाओ, भगवा धारण कर लो, दाढ़ी बढ़ा लो। जब ससुराल पक्ष वाले देखेंगे कि पैसा तो निकल नहीं रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पाएँगे। और 6 महीने 1 साल में कोई आप एआई भूल तो जाओगे नहीं, ठीक? अगर आप एआई के बहुत बड़े मास्टर हो तो आप भूल तो जाओगे नहीं, जॉब फिर से ढूँढ लोगे, लेकिन ज़िंदगी तो बच जाती। इसलिए ज़्यादा समझदार लोगों के लिए दुनिया नहीं है। समझदार लोग इसलिए ये देश छोड़ के चले जाते हैं। ये दुनिया है, मतलब देश जो है, इसमें लोग वैसे ही हैं, जो उसी लेवल पे सोच सकते हैं, जो उनके साथ पहले हो चुका है। अब आप सोचिए कि सास के साथ अगर कुछ हुआ है, तो वो बदला दामाद से ले रही है। लड़की की अगर लाइफ मिज़रेबल है, उसकी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पति से है। अब पति उसके बेरोज़गार भाई का क्यों क्लाउड किचन खुलवाए? लेकिन लोग समझा जा ही नहीं सकता है। आप समझाने बैठोगे तो माथापच्ची होगी। तो कोई और ऑप्शन नहीं है। प्री मैरिटल कंसल्टेंट की ज़रूरत है, वो भी बहुत कम है और लोग इसमें यकीन भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।